बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब मैं घर में आई थी तो मैंने वीडियो बना के तो की थी, इधर नेट पे आपको दिखाई थी कि कैसा है मेरा घर और कितना गंदा हो रहा था और कितने दरख्त और ये पौधे जो थे कितने बढ़ के तो फैल के तो कितने गंदे हो चुके थे और माहौल कैसा था। तो ये एक रात का मंजर मैं आपको दिखा रही हूँ। कल मैं दिन का आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने घर को कितना साफ़ करके और किस तरह मैंने उसको कर लिया। तो अभी मैं ये दिखाती हूँ आपको, मैं अपना आपको देहाती टच दिखा रही हूँ। मैंने आके घड़ों में पानी भर के रखा और उसे पिया और दूसरी आग वाली मीठी बनाई, उसमें मैंने कल टिक्के बनाए, आज फिर बनाऊंगी, थोड़ी देर तक आपको दिखाती हूँ। और ये सारा साफ़ सुथरा मैंने कर लिया इसको। ये देखें कि मैं अभी इधर चेयर रखी है, अभी बैठेंगे इधर कुछ बनाएंगे आग पे, फिर आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने पौधों की सारी काट छांट करवा ली, ये आप देख सकते हैं। पहले वाली वीडियो भी आप उठा के देख सकते हैं ये क्या हाल हुआ पड़ा था घर का, क्योंकि जब घर में कोई नहीं होता तो फिर घर की यही हालत होती है। ये मैंने वो बेलें जो थी जो बहुत ही फैली पड़ी थी उनको मैंने सारा काट छांट दिया, क्योंकि उससे बहुत कचरा बना हुआ था और क्यारी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। और क्यारी में मैंने नई खाद ला के डाली है ताकि वो जो है ना वो पुरानी हो चुकी थी और जो पहले यहाँ पे बेलें थी वो बहुत ही फैल चुकी थी और सारा रस वो पी चुकी थी, इसका इसमें कुछ नहीं था। और ये मैंने वो बेल छान के और उसको सारा कटिंग शटिंग करके तो उसको ये मोतिये को मैंने इधर कर दिया। ये थोड़ा सा मैंने छोड़ा इसको ये इसकी आपने पहले वाली अगर वीडियो देखी तो ये उसका पार्ट 2 है, वो सुबह का मंजर था, ये एक रात का मंजर है। तो ये मैंने इसको बिल्कुल छांट दिया इसको, ये सारी इसकी पुरानी जो कीटें हैं वो सारी कटिंग कर दी है सारी, और इसको साफ़ सुथरा करके मैंने ये ऊपर चढ़ा दिया दरख्त पे। ये आप देख सकते हैं इसको, ये इस दरख्त पे इस बेल को मैंने चढ़ाया। ये कुछ दिनों के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह ये ऊपर फैल जाएगी। नेक्स्ट जब मैं आऊँगी इधर तो ये माशाल्लाह बहुत फैल जाएगी उस वक्त तक। और ये देखें नई शाखें इससे कितनी अच्छी और मज़े की निकाली हैं। और ये जो थोड़ा सा ऐसा मैंने छोड़ा है ये बहुत ही माशाल्लाह हरा भरा हो गया और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे से फूल आ गए हैं। और मैंने ये सारा अपना घर जो है इसको बहुत ही साफ सुथरा उम्मीद की है। मैं आपको दिखाती हूँ रात का एक मंजर पौधों के नीचे, ये सारी सफाई करवाई है मैंने। ये देखें कितने बड़े बड़े पौधे हैं मेरे घर में, ये बहुत ही ऊंचे हैं, ये आप देख सकते हैं। और इनके नीचे बहुत ही कचरा था, ये सारा मैंने इकट्ठा करवाया और फिर उसको मैंने जलवा डाला, उसको नीचे सारा ना गंद जो था बहुत इसकी बुरी हालत में ये बेचारा पड़ा हुआ था। ये कल मैं आपको दिन का एक वीडियो दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगी कि ये इसमें तो वाकई बहुत गंदा हुआ पड़ा था। ये इसके पौधे देखें कितने बड़े हैं और ये गर्मी में बहुत ही मज़े के लगते हैं। अभी तो खैर गर्मी नहीं है इस वजह से, तो ये मैं ये बेल ऊपर चढ़ा रही हूँ। मैंने सोचा ये बरामदे के ऊपर फैलेगी तो अच्छी लगेगी। फिर जब हम घर में आते होते हैं तो ये मुझे बहुत ही पसंद है अपना घर, तो हम अक्सर फिर यहाँ पे बाहर बैठा करते हैं, आग जलाते हैं। मैं सारा जो होता है जो देसी टच है ना घर का मैं वो देखती होती हूँ। ये देखिए ये मैंने सारा नीचे इसको आग लगा के जला डाला जो बहुत कचरा जमा हुआ था, और ये सारी साफ़ सफाई करवा दी है। यहाँ से नीचे से सारे दरख्त वो कटिंग करवा दिए हैं, ऊपर से जो बड़ी बेलें थी या दरख्त थे वो छोड़े हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये कितने मज़े का इधर है सीन है। और ये गर्मी में तो बहुत ही ठंडक और बहुत ही मज़ा आता है इधर, और बंदे का दिल नहीं करता कि यहाँ से हिले भी सही। ओके, तो मैं अब आपको थोड़ी देर के बाद इस वीडियो थोड़ी सी मैं इसको अपडेट करूँगी, इसमें शामिल करूँगी। तो पहले यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैं कंटिन्यू करने लगी हूँ अपनी वीडियो को दोबारा। ये देखिए मैंने ये जला लिए काफ़ी सारी आग थी इनमें, और अभी मैं इस पे टिक्की बनाऊँगी। मेरे गेस्ट आने वाले हैं कुछ,
तो मेरा इरादा है कि टिक्का पार्टी की जाए, बैठेंगे, लेडीज़ हैं, गपशप करेंगे। आपको पता है लेडीज़ को हिब्बत में कितना मज़ा आता है, लेकिन वैसे हिब्बत गुनाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन और भी टॉपिक है ना काफ़ी सारे, किसी और पे बात कर लें कि किसी हिब्बत नहीं करेंगे, को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिब्बत बहुत बड़ा गुनाह है और औरतें वो बहुत ही शौक से करती हैं कि जब बैठती हैं कि चलो मिल के बैठते हैं तो साथ ही हिब्बत का बाजार गर्म। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये ना हम करें और हम ऐसे ना बैठ के गपशप करें, क्योंकि आजकल तो कोरोना आया हुआ है और दुनिया सारी अपने घरों में महदूद हुई पड़ी है। तो लेडीज़ बेचारी को भी हिब्बत का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मतलब ज़रा होता है ना कि जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। पहले हम शादियों पे जाते थे, मरनों पे जाते थे, तो काफ़ी हम ये काम पूरा कर लेते थे। फैशन हो गए या बुटीक्स हो गई, प्लाजो में जाना, साथ दिन वो विंडो शॉपिंग करना, लेडीज़ के बड़े ही काम थे। तो ये कोरोना की मेहरबानी से काफ़ी कम हो गए। तो अब जो है ना हम लोग महदूद हो गए अपने घरों तक। तो इस वजह से मैं गांव में आई हूँ, तो मेरा तो यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, क्योंकि 2 लेडीज़ जाती हैं तो 4 आ जाती हैं, तो गपशप होती रहती है और इस तरह मलाते हज़रत पे बातें हो जाती हैं, कुछ इस्लाम की बातें हो जाती हैं, कुछ दीन की कोई सीखने को मिल जाता है, कुछ सिखाने को मिल जाता है। कोई एक आध अच्छी बात भी किसी के काम आ जाए ना, या उनकी कोई हमारी समझ में आ जाए, तो हमारी ज़िंदगी संवर जाती है इस तरह। तो हमें जो है ना ये अपना टाइम इतना वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो तो मैं मजाक कर रही थी हिब्बत वाला, कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे पास बहुत कम ज़िंदगी है और हमसे जितना हो सके हमें तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। इस्लाह ये नहीं करना चाहिए कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। जैसे ये कहते हैं कि ये लेडीज़ ने कपड़े कैसे पहने, उसने जूते कैसे पहने, या उसका माहौल कैसा है, ये वो ऐसी है वैसी है, या उनके घर का ये हाल है, या वो खुद ऐसे हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। हमसे जो नीचे हैं वो भी हमसे हो सकता है बहुत ही अच्छे हों और अल्लाह के बहुत पसंदीदा हो वो लोग हों, और जो हमसे ऊपर हों वो तो है ही ऊपर, उनसे हमने क्या बात करनी है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमको जो है ना वो जब हम बैठे हैं तो कोई अच्छी बात करें, सुने और तो अच्छी बात फैलाएं। कोशिश ये करें कि हम एक दूसरे की बातें कम करें और जो है ना दूसरों को भी जब वो कोई ऐसी बात करें तो उनसे भी कहें कि प्लीज़, या अगर हम नहीं कह सकते वैसे ये बात है कि जब लेडीज़ बैठते हैं तो ये नहीं कह सकते कि क्योंकि वो दूसरा समझता है कि ये तो खुद बहुत नेक बनने की कोशिश कर रही है, तो बस बात को मोड़ दें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप उस बात को घुमा दें, उस साइड पे किसी साइड पे जा रहे हैं तो उसको उस साइड से निकाल लें। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वैसे अपनी फैमिलीज़ के और अपने बच्चों के और अपने जो होते हैं मसाइल वो ही इतने होते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते, कि वो लेडीज़ के पास बहुत ही ज़्यादा होते हैं, उनके ख़त्म ही नहीं होते। इस वजह से उनको ज़्यादातर यही कोशिश करनी चाहिए कि वो जब एक दूसरे के पास बैठते हैं तो वो यही सोचें और यही बात करें कि हम ये हमारा मसला है तो हम इसको कैसे हल करें, और दूसरे को भी यही चाहिए कि वो उसको नेक नीति और खलूस के साथ जो वो अपने लिए पसंद करता है वो मशवरा दें, क्योंकि यही हमारे नबी की सुन्नत है कि हम किसी को मशवरा भी वही दें और तोहफ़ा भी वही दें जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। ये नहीं कि किसी और के लिए अगर हमने गिफ्ट भी लेना है तो वो भी 3rd क्लास ले लें कि नहीं वो खुद भी ऐसे ही देता है, ये वो ऐसा है या वैसा है। और इस तरह अपने से जो छोटे लोग हैं उनका भी हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, जो घरों में काम करते हैं या जो वैसे मजदूर तबका है, या इस तरह जो आजकल महंगाई के हाथों बहुत बुरी तरह पिस रहे हैं लोग, तो हमें उन लोगों का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। और हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो हमारे आसपास माशरे में ऐसे फिर हैं और हमें नज़र भी आ रहे होते हैं कि ये मुस्तहिक लोग हैं, लेकिन हम लोग आगे बढ़ कर उनकी मदद नहीं करते कि कोई और कर देगा। बहुत लोग करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि वो कहते हैं कि बहुत लोग करने वाले हैं। आजकल ऐसा कोई नहीं है कि जो भूखा बैठा हो, लेकिन हकीकत में मैंने ऐसे लोग देखे हैं कोरोना में जिनकी आंखें गेट पे लगी हुई थी और उनके पास खाने को रोटी नहीं थी। तो मेरी उन लोगों से अपील है जो ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं कि इधर उधर जब जाते हैं हम लोग शॉपिंग करते हैं, हम लोग ये वैसे जब भी अच्छा खाते हैं या करते हैं
मैं कोशिश करती होती हूँ कि जब मैं अपने लिए कोई गोश्त वगैरह लेती हूँ, कुछ चीज़ें लेती हूँ, तो मैं जो अपने घर में काम कर होता है उस टाइम उसको भी दे देती हूँ। हमें ये ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे घर में कोई काम करने वाला है या कोई ऐसे जो थोड़ा हमारा दोस्त यार है, जो मतलब हम उसके लिए नहीं वो अफोर्ड कर सक रहा उस टाइम, हमें उसकी मदद इस तरह करनी चाहिए जैसे वो उसका हक हो। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम उसे तरस आ रहा हो, तरस नहीं है, वो उसका हक है और हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम उसका ख्याल रखें। तो इन चीज़ों का, हमें छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और देखें, बाद लोगों को हर किसी में कोई ना कोई चीज़ की कमी होती है। किसी के पास पैसों की ज़्यादती होगी तो सेहत की कमी होगी, और किसी के पास सेहत होगी, उसके पास खाने को कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह बहुत सारी और भी फैक्टर हैं इस चीज़ में कि हमें जो चीज़ें टाइम या माशरा सिखाता है कि बाद लोग अपनी फैमिली में या अपने तन्हाई गुजार रहे होते हैं ज़िंदगी को, और वो तन्हाई खिस्ताए होते हैं। तो उनके से बातें कर लेना चंद, और उनके साथ अच्छी बातें कर लेना, या जिनको थोड़ी सी तंगी हो, उनके वो प्रॉब्लम कोई अगर उनको ऐसा हो और वो हल कर देना, तो ये हमें ये बातें जो है माशरे में हमें फैलानी चाहिए। हमें नेकी का दूसरों को भी कहना चाहिए और ख़ुद रोल मॉडल बनना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम इंतज़ार करते रहें कि कोई मसीह आएगा जो हमारा भी ख्याल करेगा और इनका ख्याल भी करेगा। ऐसा कोई मसीह आने वाला नहीं है। तो ज़िंदगी जो है वो बहुत ही हसीन चीज़ है, और लेकिन ये सब के लिए हसीन नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सब के लिए हसीन है। बस अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने दी हुई है। जितना टाइम हमने यहाँ दुनिया में गुजारना है, हमने वो गुजारना है। हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि हमारी ज़िंदगी है तो अब तंग हो दुनिया से तो मैं मर जाऊँ। हम लोग मर भी नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से। हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह और उसके रसूल के हर हुक्म की अताअत करना हम पे फ़र्ज़ और वाजिब है, और हमें छोटों से मोहब्बत और बड़ों की शफ़क़त की ज़रूरत होती है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि कोई हमारे लिए हाथ उठाए। जब दुआ करें तो आप ऐसे किसी को आप ये ना कहें कि आप मेरे लिए दुआ करो। आप में इतने गट्स होने चाहिए कि कोई आपके लिए जब हाथ उठाए तो उसकी आंखों के सामने आपका चेहरा आए और वो आपके लिए दुआ करे। तो हमें ऐसा बनना चाहिए। और ये मैं आप तो पता नहीं मैं किधर निकल गई हूँ क्योंकि मेरे गेस्ट थोड़ा लेट हो गए आने में। तो मैं ये अभी इसलिए मैंने आग जलाई है ये, और सिर्फ मैं बैठी हुई हूँ, उनका वेट कर रही हूँ। हम भी वो आएंगे तो उस वक़्त फिर मैं टिक्के बनाऊँगी, फिर मैं वो वीडियो जो है वो फिर मैं साथ आपको दिखाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप भी अपने आस-पास वालों का और अपना सबका ख्याल रखा करें। और हर किसी को पैसे की कमी नहीं होती, हर किसी को चीज़ों की भूख नहीं होती। बाद लोगों को किसी का एक रवैया, एक मुस्कुराहट भी खुश कर देती है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इस तरह किसी की मदद करें। आप किसी की बात सुनें, किसी के दुख सुन लेंगे और उसको एक अच्छा मशवरा दे देंगे तो वो भी उसकी बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो काइंडली आप लोगों के साथ सिंसियर होकर चलें तो अल्लाह ताला आपकी बहुत सारी मुश्किलात हल फरमा देंगे। तो बस मैं आपसे यही इल्तिमास करूँगी कि अपने आस पास वालों का ख्याल रखें, अपने से जुड़े हुए रिश्तों का ख्याल रखें। अगर आप माँ हैं तो अपने बच्चों का ख्याल रखें, और अगर आपकी माँ है और आप बच्चे हो उसके तो अपनी माँ का ख्याल रखें, बहन भाइयों का ख्याल रखें। और इसी तरह आप देखें कि आपके आसपास जो हमसाए हैं, जो जानने वाले हैं, जो मिलने वाले हैं, फैमिली से, उनमें किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। हो सकता है आप सिर्फ उसकी आदत के लिए चले जाएं तो वो खुश हो जाए कि वो मुझे पूछने के लिए आ गए। तो ये छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जो हमें ज़िंदगी के करीब कर देती हैं, और ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और ये बात नहीं है कि हम ही कोशिश करेंगे तो दूसरों के मसाइल हल होंगे। बाद को हम किसी को पूछने जाते हैं, अगला बंदा बीमार होता है, उसके हम हालत देखते हैं तो हालांकि हम खुद बीमार होते हैं और हम पूछने चले जाते हैं, तो वापसी पे हमारी ज़बान पे ये होता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो इस वजह से कि हम उसकी हालत देखते हैं, हमें अपनी बीमारी भूल जाती है। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि जब हम किसी को देखें या किसी की हेल्प करें तो फिर हम अपना सोचें और कहें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम उस जैसे उतने बीमार नहीं हैं, हम कम बीमार हैं, हमारा गुजारा हो रहा है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं। और अल्लाह ताला किसी को किसी का मुहताज न करे, किसी हिसाब में भी, नसीहत के हिसाब में, ना रिश्तों के हिसाब में, और ना ही पैसों के हिसाब में, ना ही कोई और
किसी को कोई मुताजी हो ज़हनी जिस्मानी, तो अल्लाह ताला हर किसी पे रहम फरमाए। और आप लोगों से मेरी है कि आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखा करें। मैं आप सब के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। सब मोमिन मुसलमानों के लिए दुआ करनी चाहिए। ओके, तो मैं आप वेट कर रही हूँ अपने गेस्ट का। तकरीबन कोयले जो हैं मेरे बन चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए क्या मज़े के बने हैं। तो मैं इस पर अब टिक्के बनाऊँगी, तो फिर वो मेहमान अब आ ही जाएंगे कुछ देर में, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं टिक्के। गाँव वाले कैसे टिक्के बनाते हैं। शहरों में तो टिक्के बड़े मज़े कैसे बन जाते हैं गैस पे, लेकिन ये वाले इन टिक्कों का ज़रा टेस्ट ही अलग होता है। और क्योंकि मैं इधर आई हुई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं सारा इंजॉय करके दूँ यहाँ पे। जितना मैंने वहाँ पे बहुत टाइम गुजारा है ना, तो इतना ही मैं यहाँ पे ज़रा अच्छा गुजारूँ टाइम। और इसलिए मैंने अपनी जो गेस्ट है उनको दावत दी। मैंने कहा कि आप भी आएँ, तो गपशप होगी, थोड़ी सी रौनक हो जाएगी, बैठ के गपशप करेंगे। तो आए अब हम टिक्के बनाते हैं। अभी इसमें बहुत हीट है, अभी इसमें जलना है सारा, तो ये जल जाएगी। तो फिर उसके बाद अभी इसमें ये लकड़ी है, ये जल के अंगारे बन जाएँ तो उसके बाद बनेंगे। मैंने कोशिश की, मैंने समझा कि ये ज़्यादा ये कम हो जाएगा अभी, लेकिन इसमें भी ये कच्ची है लकड़, तो अभी ये सारे अंगारे बन जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसे जलने का मैं वेट कर रही हूँ। ये देखें अभी ये तैयारी के मराहल में है, थोड़ी सी लकड़ी रह गई है जलने के लिए। ये भी कोयला बन जाएगी तो फिर इसको करेंगे, क्योंकि अगर तेज़ आग पे बनाया जाए ना टिक्के तो वो फिर हो जाते हैं ख़राब। तो इस वजह से इसको हम करते होते हैं स्लो पे बनाते हैं। इस पे बनते तो जल्दी हैं लकड़ी पे, लेकिन ये है कि फिर वो ज़रा जल्दी जल्दी से जो बनाते हैं ना वो ठीक नहीं होते। तो इसको भी बस ये लकड़ी चल जाएगी तो उसके बाद बनाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी कोयले जल चुके हैं सारे। अब इसको हम बनाएंगे, इस पर टिक्के बनाएंगे। इस पर मैं इसको फिक्स कर लूँ। मैं इस पर बनाती हूँ। मैंने टिक्कों पे मसाला वगैरह लगा के इसको ग्रिल पर रख लिया था, लगा लिया था। अब मैं से बाहर निकल पड़े रहेंगे थोड़ी देर, तो ये बन जाएंगे इंशाल्लाह। लगता है दरवाज़ा बज रहा है, आवाज़ आई है बाहर से। मेरे घर में मेरे गेस्ट भी आ चुके हैं। चलिए आप आते हैं तो उसके बाद मैं चेक करती हूँ पहले जाके। ये देखें जी, ये टिक्के बन चुके हैं और मेरे मेहमान भी आ चुके हैं। तो अब हम टिक्के खाते हैं, और आपको भी हम मतलब पेश तो नहीं खा सकते, आप खा नहीं सकते, लेकिन आप घर में ज़रूर ये बनाएं। ये देखिए कितने मज़े के आग पे बने। जब भी गांव में जाए तो ऐसे टिक्के ज़रूर बनाएं और खाएं। हमें भी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।